प्राचीन समय की बात है। एक गांव में हेमा नाम की स्त्री रहती थी। उसके कोई भी संतान नहीं हो पा रही थी। उसके पति ने उसे आसपास के सभी वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई भी वैद्य उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। एक दिन उनके घर पर उनकी पड़ोसन आई और उस पड़ोसन ने उसे किसी संत महात्मा के पास जाने की सलाह दी। वो अपनी पड़ोसन को साथ लेकर उस संत महात्मा के पास गई और उनसे पूछने लगी कि साधु बाबा, मेरे कोई संतान क्यों नहीं हो रही? आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है? कोई और नकली संत होते तो झाड़ू फूंक कर कर पैसा हेठ लेते, परंतु ये एक विद्वान और गुणवान संत थे। वह जानते थे कि वह कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु स्पष्ट मना भी नहीं करना चाहते थे। वो साधु ने एक पहाड़ी झरने का नाम बताकर कहा, तुम प्रतिदिन 1 सप्ताह तक जाकर झरने के नीचे नहाओ, तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। बस एक ही शर्त है, झरने पर स्नान करते टाइम तुम और कुछ भी चाहो सोचो, बस बंदरों के बारे में बिल्कुल मत सोचना। स्त्री को लगा कि ये तो बहुत ही आसान सी शर्त है। बंदरों को देखे ही कई वर्ष बीत गए हैं और उनका तो मुझे कभी ध्यान भी नहीं आता, और भला मैं बंदरों के बारे में क्यों सोचूंगी। ये बातें करने के बाद वो वापस अपनी पड़ोसन के साथ अपने घर चली गई और सौभाग्यवश झरना भी स्त्री के घर से बहुत दूरी पर नहीं था। दूसरे दिन ही वह अपनी एक पड़ोसन को लेकर उस झरने के पास पहुंच गई। वो जैसे ही झरने के नीचे नहाने गई तो उसे एकदम से बंदर याद आ गए और वो दुखी मन से अपनी पड़ोसन को साथ लेकर वापस घर को आ गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि आज तो उससे गलती हो गई है, लेकिन अगले दिन वो सावधान रहेगी और बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचेगी। परंतु ऐसा हर रोज होने लगा। स्त्री दृढ़ निश्चय कर हर रोज नहाने जाती, पर शरीर पर झरने का पानी पड़ते ही उसे बंदरों का ख्याल आ जाता। जैसे कि साधु बाबा ने उसे कहा था कि वो 10 दिन तक अगर झरने के नीचे नहाएगी तो उसे संतान की प्राप्ति होगी, पर उसे इस बीच बंदरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। 10 दिन तो क्या, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उसे नहाते समय बंदर का विचार न आया हो। आखिर वह थक हार कर संत की ही शरण में पहुंची और बोली, यूं चाहे मैंने बरसों से बंदर के बारे में ना सोचा हो, पर जब से आपने मना किया है तब से हर रोज बंदर का ख्याल मुझे आ ही जाता है। यदि आप विशेष रूप से इसका निषेध ना करते तो शायद कभी मुझे इसका ख्याल ना आता। ठीक यही बात तो संत महात्मा भी जानते थे कि वह जानते हैं कि झाड़ू फूंक से या मंत्र जाप से ये स्त्री के संतान नहीं हो सकती, वो ठीक नहीं हो सकती। और उससे भी बढ़कर वह ये भी बात जानते थे कि मना करने पर भी उस स्त्री को बंदर का ख्याल आ ही जाएगा। और वो अब कहने लगे, बेटी, तुम्हारे नसीब में संतान का सुख नहीं है, इसलिए तुम कभी भी मां नहीं बन सकती। तुम चाहे जहां भी जाकर झाड़ फूंक करवा लो, चाहे कोई भी मंत्र जाप कर लो, तुम्हारे संतान कभी भी नहीं हो सकती। और हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी है कि जिस बात को हम जितना अधिक भुलाने की कोशिश करते हैं, जिस बात के लिए हमें
मना किया जाता है वो बात हमें उतनी ही ज़्यादा याद आती है।